हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि फैक्ट बुक सीरीज का जो है कि तीसरा सीरीज होगा ये केमिस्ट्री का। और इससे पहले जो है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज देख चुके हैं, पॉलिटी का फैक्ट बुक सीरीज देख चुके हैं, बायोलॉजी का फैक्ट बुक सीरीज देख चुके हैं। ये चौथा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का जिसका फैक्ट बुक सीरीज देख रहे हैं। हम इससे पहले जो है 2 सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जो है कि तीसरा सीरीज है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पे आते हैं। इस पे जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जहां से जो है कि आपके क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ना। और इसे काफी बार जो है कि पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 110। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उनका ताप कर्म कितना होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परम ताप का मान जो है, परम ताप कितना कहलाता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए परम शून्य ताप है ना, तो सैद्धांतिक रूप से जो है न्यूनतम संभव तापमान है ना। इससे ज्यादा संभव नहीं होगा न्यूनतम तापमान। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो ये प्रोड्यूसर गैस। अब ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा टास्क है आप लोगों के लिए कि जितने भी गैसें हैं है ना, चाहे वो प्रोड्यूसर गैस है, जल गैस है, वाटर गैस है, कोल गैस है ना, इन सब गैसों को क्या करना है, इसके फार्मूला देख लेना है। बीपीएससी यहाँ से पूछे हुए हैं सवाल। ओके, तो इसको क्या करना है, आपको ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि फैक्ट बुक सीरीज है, फैक्ट बुक सीरीज में जो है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, और इसमें जो है कि जो वर्क करनी है उस पर बताए जाते हैं, उसको वर्क कर लेना है ना। ऐसा ना हो कि जैसे कि घुंघरू चाय समोसा करते रहती है, तो उस तरह से चाय समोसा नहीं करनी है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली है ना, एलपीजी, देखिए पीजी हो गया है ना, एलपीजी। एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा गैस सिलेंडर जब थोड़ा सा रिसाव होता है ना, या जब आप खोलते होंगे तो आपको पता चल जाता है कि गैस जो है कि क्या हो रहा है, लीक कर रहा है ना। अगर मरकैप्टन उसमें ना मिलाया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक भी हुआ है या नहीं हुआ, चूंकि वो गंधहीन होता है ना। मरकैप्टन इसलिए मिलाया जाता है कि गैस में गंध हो है ना, और उसके लीकेज से जो है कि बचा जा सके, और उससे आने वाले खतरे से बचा जा सके। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। गोबर गैस मुक्ता होते हैं है ना। गोबर गैस में मुक्ता क्या होता है, तो ये आपका मीथेन होता है ना। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होता है, ये जो है आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सब जो है आपका VVI है, और ये सब जो है बीपीएससी के लिए जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है, सब जगह लग रहा है कि ये पीजी ही हो गया है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। सीएनजी, देखिए सब लगता है कि पहला लेटर जो है गायब हो गया है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण गैस। ठीक है, हमने आपको जब पढ़ाया था ये क्या कहते हैं, पॉल्यूशन शायद पढ़ाते रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको बोला था कि जनरली तौर पे कि लोग क्या करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं है ना, गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, घर वाले सी ऑफ करने आते हैं, तो उन्हीं के सामने जो है वो पेंडल मारते हैं, और सारा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है कहाँ चला जाता है, जो सी ऑफ करने वाले आते हैं उसके फेफड़े में है ना। कभी कभी इतना खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कि इंसान का वहीं पे डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि जब भी आप लोग गाड़ी स्टार्ट करें है ना, तो अपने परिजन को बचा करके करें है ना। खास तौर पे जो है कि आपके फैमिली वाले हैं,
अब मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को बचा करके करे, नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आदत से लाचार है ना। और खास करके आज के तो युवा पीढ़ी और भी है स्टाइल मारने में, है ना। दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो स्टंट वो मारते हैं, एक चक्के पे जो है वो पूरा मोटरसाइकिल चला देते हैं और इसी स्टंट में वो ऊपर भी चल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले ईंधन क्या कहलाता है? तो ये परनोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? परनोदक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? एंथ्रासाइट में, है ना। अब कोयले के कितने टाइप्स होते हैं? बिटुमिनस, पीट कोयला नाम सुना है? तो सबसे खराब होता है पीट कोयला, है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक कम होती है, उसको पत्थर कोयला भी कहते हैं, है ना। और इसका प्रयोग जो है कि जनरली तौर पे जो है ये आप रेलगाड़ियों में भट्ठों में, है ना, ईंट भट्ठों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पीट कोयलों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। भूरा कोयला, है ना, तो ये लिग्नाइट, है ना, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो इसको लिग्नाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये झाग वाला, है ना, झाग वाला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए जो सिलेंडर पीछे आपके है ना, जो टंगा हुआ है, ठीक है, ये जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हाँ है, इसमें जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसको पिचकारी समझ करके खोल नहीं देना है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा ये विमोचित ऊर्जा, है ना, विमोचित ऊर्जा की दृष्टि से, है ना, सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये आपका हाइड्रोजन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO प्लस N2 का, CO प्लस N2 का। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है किसके में किया जाता है? ये नोदक के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128। नेक्स्ट चलिए, कैटालिस्ट की खोज किसने किया था? तो बर्जिलियस ने किया था, है ना, कैटालिस्ट के। और ऐसे देखेंगे क्या कि आपके गांव में ढेर सारे कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, जो चुगली कहते हैं ना, चुगलखोर, वो भी कैटालिस्ट ही है ना, वो भी कैटालिस्ट ही है। इधर की बात उधर कर दे और क्या होता है, सामने वालों की लड़ाई करवा दे अच्छी खासी, नहीं, इसी को कैटालिस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। उत्प्रेरक विष, है ना, कैटलिस्ट पॉइजन, है ना, ये क्रिया निरोधक जो है क्या कहलाता है? ये उत्प्रेरक विष कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैविक उत्प्रेरक है ना, वो क्या कहलाता है? एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है ये क्या है? निकेल है। क्या है? निकेल। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो है जब तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सब डिटेल में जो है कि आपको पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिसकच प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये जाइमेज करता है। क्या? जाइमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है तो ये प्लैटिनम के चूर्ण को जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लैटिनम के चूर्ण को, H2SO4 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्लोरीन बनाने की जो है विधि कौन सी विधि है? तो ये डीकन विधि है ना। डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये इसमें देखिए
इंफॉर्मेशन जो है दो दो है ना। तो थोड़ी सी जो है कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं है ना, उसमें भी इंफॉर्मेशन है जो आपके पीटी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो ये मॉलिवेडनम है ना, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये सब सारे क्या है, VVI है। ठीक है, ये सब आपके VVI है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है ना, क्या है, किसको बदलना है, तो ये सक्रिय ऊर्जा में बदलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो ये आपको डोवेरेनर ने किया था। किसने किया था, डोवेरेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसका है, तो ये मेडलीव का आवर्त नियम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अक्रिय तत्व किस समूह के हैं, तो ये शून्य, इनको क्या कहते हैं, नोवेल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोवेल गैस। ठीक है, जिनकी बाह्यतम कक्षा में है ना कितनी, कोर इलेक्ट्रॉन 8 है ना। इनके अष्टक क्या होता है, हमेशा पूरा होता है। इसे दुनिया से लेना देना नहीं है, ये मगन रहता है, जहां रहता है मगन रहता है ना। किसी से संयोग और वियोग का गम इसे गम या खुशी नहीं है ना। ये नोबेल गैस है। तो सिविल सर्विसेज वालों के भी अष्टक क्या होनी चाहिए, पूरा रहना चाहिए, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या है, तो ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, तो ये आपका ये 1 का V, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क्रिय तत्व। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सी है, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो ये कैलिफोर्नियम है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं, है ना। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि आपका ये थर्ड एपिसोड जो है, थर्ड सीरीज जो है केमिस्ट्री का समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज जो है हम लोग कल देखेंगे, और कल जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं राज IAS फाउंडेशन, अपने दोस्तों को भी जो है सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बताइए, और साथ ही साथ शेयर करते रहिए। और हमारा बैच जो है कि नेक्स्ट बैच फाउंडेशन बैच आने वाला है, और ये जो है एक तरवी BPSC के लिए होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ। और साथ ही साथ जो है कि फैक्ट बुक सीरीज जो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और महत्वपूर्ण साबित होगा ये हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए